नमस्कार, जय हो माँ अन्नपूर्णा की। फ्रेंड्स, आज ना बहुत मन कर रहा था मेरा गुजिया खाने का, तो मैंने घर पर ही एक बहुत ही अच्छी सी, टेस्टी सी, एकदम क्रिस्पी सी, डिलीशियस सी गुजिया बनाई, जो कि बनाना बहुत ईजी है। बिना किसी मशीन के भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये घर का बनाया हुआ ही मावा है, जो कि लगभग वेट में 200 ग्राम के करीब है। फ्रिज में रखा हुआ था तो ये हार्ड हो गया, तो इसको हमने ना कढ़ाई पे रख करके इसको थोड़ा सा ना मेल्ट कर लेंगे। अगर आपने मार्केट का मावा लिया है तो वो तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रहता है उनका ना, थोड़ा सा उसको अच्छे से भून लीजिएगा। ये तो घर का था तो बहुत ही अच्छे से भुना हुआ था, तो बस सिर्फ इसको मुझे जो है ना फ्रिज का था तो इसको बस मेल्ट करना था। तो ये देखिए हमने मेल्ट कर लिया है इसको, और अब हम इसको क्या करेंगे ना, एक प्लेट में रख देते हैं, जिससे मावा ठंडा हो तो इसमें हम और चीज़ें मिला पाएँ और जल्दी से जो है ना गुजिया के अंदर भरने के लिए हम ना इसकी स्टफिंग तैयार कर पाएँ। तो स्टफिंग तैयार करना जो है ना, बहुत ही आप अपने मनपसंद स्टफिंग जो भी आप ड्राई फ्रूट्स में डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फैला दिया है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हुई है बादाम और नारियल, ये सूखा हुआ नारियल है, पका हुआ ये नारियल लिया है। तो इसको क्या करना है, हमें इसको छोटा छोटा, मुझे था उसमें मावे के साथ अच्छे से ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो उसमें मैंने जो है ना इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, देखिए अच्छे से ये नारियल को। और साथ ही इसी तरह से हमें जो है ना इनको भी, बादाम को भी हमें कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। आप इसमें ना चाहे तो काजू, किशमिश, चिरौंजी ये भी डाल सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे ये दो ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये दो ड्राई फ्रूट्स ही इस टाइम पे अवेलेबल थे, तो हमने यही वाले यूज कर लिए हैं। तो ये देखिए दोनों का ही एकदम बहुत ही महीन सा हमने, अगर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाता है, तो हमें इसे पाउडर नहीं बनाना है, इसका बस दरदरा सा ही हमें रखना है। ये तो आप कूट लीजिए या इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसी मावे वाली कढ़ाई में ही ना अब हम क्या करेंगे इसमें, कि 2 चम्मच हमने इसमें सूजी या रवा डाल दिया है, और इसको भी ना हमें अच्छे से रवे को ना भून लेना है, जिससे रवे का कच्चापन निकल जाए। और अभी देखिए उसमें घी नहीं था, तो हमने क्या किया ना, उसमें 1 चम्मच घी डाल करके रवे को अच्छे से उस तरह से भूनना है जैसे हम हलवा भूनते हैं। तो हलवा भूनने से सूजी जब थोड़ी सी कच्ची रह जाए तो उसी टाइम पे हमें क्या करना है इसमें, ये देखिए इस तरह से हमारा ये भुन गया है। तो अब उसी टाइम पे जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स हमने कद्दूकस किए हुए हैं, नारियल और बादाम, इसको भी हम डाल देते हैं। और इनको भी हम, गैस की फ्लेम को अपना एकदम मीडियम रखिएगा, नहीं तो ये जलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से इनको भी हमें भून लेना, और ज़्यादा घी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मावे में खुद से ही बहुत ज़्यादा उसका घी भी है। तो ये हल्के हल्के हाथों से हमने भून लिया। इधर हमारा मावा भी जो है ना, ये देखिए ठंडा हो गया है। तो हमने ये जो भुने हुए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इनको, ड्राई फ्रूट्स और सूजी, तो इसको भी हम इसी में डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सूजी भूनते हुए गैस की फ्लेम को एकदम सिम पे रखिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स वो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अब इन चीज़ों को हमने मिला दिया है, सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। और मिठास के लिए देखिए इसमें जो है ना, ये लगभग 2 कटोरी जो है पूरा मटेरियल हो गया था मावे के साथ ही, जो है ना ड्राई फ्रूट्स के साथ ही। तो हमने इसमें लगभग आधी कटोरी जो है ना पिसी हुई चीनी मिला लीजिए, या फिर अगर आपके पास बूरा है, शुगर का जो बूरा आता है चीनी का, वो मिला लीजिए। स्पून से मिलाने की कोशिश की तो बहुत अच्छे से नहीं मिक्स हो रहा, तो मैंने सोचा हाथों की हेल्प से ना मसल मसल करके अच्छे से इसको मिला देती हूँ। तो ये देखिए हाथों की हेल्प से हमने मिला लिया है पूरा, ये कितने अच्छे से हमारा ये जो है ना मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। चीनी को आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा है आप लोगों को पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाल लीजिए, कम मीठा पसंद है तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्टफिंग को बहुत ही अच्छे से हमने तैयार कर लिया। इसको हम अब रख देते हैं साइड में, और फिर हम लगा लेते हैं गुजिया के लिए जो है तो मैदा। तो इसमें हमें 2 कटोरी मैदे का यूज किया है, जो कि एकदम परफेक्ट था उतने मावे से गुजिया बनाने के लिए। गुजिया हमारी क्रंची बने, क्रिस्पी बने, सॉफ्ट ना हो, उन सब चीज़ों के लिए भी हमें ना क्या करना है, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें टोटल मैंने घी डाला है। घी को क्या करिए, पिघला लीजिए, मेल्ट किया हुआ ही घी डालिएगा। तो टोटल 4 चम्मच इसमें घी डाला हुआ था, छोटा टेबल स्पून से। और इसको जो ना हाथों से इस तरह से हमने मसल लिया हुआ था। और इसकी पहचान यही है कि जब भी आप इसको इस तरह से मसलने के बाद आप मुट्ठी में लेंगे ना, तो मुट्ठी में इसको हल्का सा इसके बाइंडिंग बन जानी चाहिए इस तरह से। ये देखिए बहुत ज़्यादा जैसे आप मठरी का बनाते हैं समोसे का, उतना ज़्यादा आपको इसमें ऑयल नहीं डालना है, नहीं तो मुंह में ऑयल ऑयल सा हो जाता है। बस आप मुट्ठी में लें तो आटे का जो है ना बन जाए। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें ना
आप पानी जो है ना हल्का सा गुनगुना पानी यूज करिएगा, और पानी बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें जो है ना मैदे को मसलना है। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा सही से हमारा नहीं गूँथ पाता है, और उससे जो हम बाद में पूड़ियाँ बनाते हैं इसकी, वो सही से नहीं बन पाती हैं। तो इसका जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा आपको ना टाइट आटा इसका लगाना है। हल्का हल्का सा पानी डाल डाल करके ही हमें पूरे मैदे को मसल मसल करके इस तरह से हमें उसको बराबर कर, देखिए आप, मुझे लगभग मैं हर बार एक एक चम्मच के बराबर उसमें पानी के छींटे मार मार करके भी मैंने इसको तैयार किया हुआ। इस तरह से आप करेंगे तो आपका भी जो ये आटा जो है बहुत अच्छा बनेगा, और गुजिया लंबे टाइम तक जो है ना क्रंची रहेंगी, सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी। इसको हमें मसल लेना है अच्छे से। फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, रेसिपी अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने से ना हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि देखो लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और वो लाइक कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसका जो है ना आटा तैयार कर लिया है, और आटा तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, गीले कपड़े से इस तरह से ढक देना है जिससे वो हार्ड ना पड़े, सॉफ्ट ही रहे। और इधर देखिए हमने कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से ये गुजिया बनाने वाली जो है ये मशीन या साँचा जो होता है, इसको हमने रख लिया है। साथ ही एक कटोरी में हमने पानी रख लिया है, प्लेन सा पानी और मावा, सारी चीज़ें तैयार है। एक और प्लेट ले लेते हैं, प्लेट में इस तरह से एक कप हम कपड़ा बिछा लेते हैं। उससे क्या होगा, जो हम गुजिया बनाएंगे ना प्लेट में ढक करके रखेंगे तो वो सूखेंगी नहीं, और जब हम गुजिया फ्राई करते हैं तो उस टाइम कढ़ाई में ना उनके फटने का डर नहीं होता है। तो हमने उसमें से कुछ मैदा निकाल लिया है, और उसको जो है ना, अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं दोनों हाथों के। तो इसके हमें छोटे छोटे हमें पेड़े बना लेना है। पेड़े बहुत बड़े भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम बड़े, बहुत बड़ी हमारी पूड़ी बन जाती है ना, तो जो एक्स्ट्रा निकलते हैं तो वो बहुत सारा निकल करके टाइट होने लगता है मैदा। इसलिए पूड़ियों का साइज़ भी हम इतना ही रखेंगे कि मशीन से थोड़ा सा बस बड़ा रहे, तो उस हिसाब से ही हम उसी हिसाब से पूड़ियाँ बनाएंगे। पेड़े हमने उसी हिसाब से कट किए, फिर सारे पेड़ों को हम ना गोल गोल कर लेते हैं एक ही साथ में। ये देखिए इस तरह से चपटा चपटा करके आप इस तरह से बना करके लोइयाँ रख लीजिए, तो बेलने में आसानी रहती है। इन सबको हम थाली में ही रख देते हैं ढक करके, और एक एक करके हम सारी ही पूड़ियों को जो है ना बेलते जाएंगे। कितना मोटा बेलना है कितना पतला, तो आप साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि जो है ना आप भी जब गुजिया बनाएं तो गुजिया एकदम परफेक्ट बने। देखिए मैदा जो है ना थोड़ा सा पूड़ी जैसा ही है, पूड़ी से थोड़ा सा टाइट ही है। तो देखिए बिना किसी पलोथन के हमने इसमें ना मैदे का किसी चीज़ का यूज नहीं किया, ना ही ऑयल लगाया, और अपने आप ही ये पूड़ियाँ बिना चिपके हुए हमने इनको बेल लिया है। अब देखिए इस मशीन में आपको सांचे में हम कैसे बना रहे हैं गुजिया, वो भी आप देख लीजिए। इस तरह से आपको बराबर रखना है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि अगर हम इस तरह से रखते हैं तो पीछे से दब जाती है गुजिया, कट जाती है। तो नहीं, उसकी भी एक क्लियर ट्रिक है, वो साथ बनी रही है, मैं आपको बता रही हूँ। तो साथ ही आप देखिए, जब हमने ये पानी लिया है ना, पानी को हमें इस तरह से साइड को सील करने के लिए हमें यूज करना है। नहीं तो अगर वो साइड सही से सील नहीं होती हैं तो क्या होता है कि फट जाती हैं, और पूरे ही तेल में मावा मावा फैल जाता है। एक चम्मच भर करके इसमें हमने मावा डाल लिया है, और गुजिया को हमें इस तरह से क्या करना, इसको यहाँ से हमें इस तरह से इसको कवर कर लीजिए आप। ये पीछे सा देख लीजिएगा कि पीछे बाहर ना रह गया हो, साइड में से इस तरह से आप थोड़ा सा अंदर को उठा लीजिए, जिससे पीछे से वो दबेगा नहीं। और फिर सील करने के बाद इस तरह से आप इसको प्रेस कर दीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा आटा है पूड़ी का, उसको हमें साइड में से इस तरह से निकाल लेना है। और देखिए कितनी अच्छी शेप में हमारी गुजिया बन करके तैयार हुई है, सही से वो सील भी हुई हो गई है। फ्रेंड्स ये देखिए, तो अच्छी लग रही है ना, और रेसिपी भी कितनी इजी है। गुजिया तो अक्सर हम त्योहारों में, दिवाली या होली, होली में तो हमारे यहाँ ज़रूर ही बनती है गुजिया। होली में तो सभी के घर में हमारे यहाँ होता है कि वो होली का एक मिठाई ही है गुजिया। आप लोगों के यहाँ किस किस त्यौहार पे गुजिया बनती है, ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस त्यौहार में गुजिया बनाते हैं। और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, एकदम मैंने आपको सांचे में से दिखा दी कि कैसे, पर अगर सांचा नहीं है घर में और फिर भी गुजिया बनानी है और चाहते हैं अच्छी सी गुजिया बने हाथ से, तो उसके लिए क्या करिए, हाथ में किस तरह से पूड़ी ले लीजिए, उसमें भी ऑयल डाल लगा करके चारों तरफ उसको भी सील कर देना। एक चम्मच हमने इसमें मावा डाल लिया है, और देखिए इस तरह से हमें इसको दोनों हाथों की हेल्प से इस तरह से आप इसको दबाइए। ये ऐसी वाली गुजिया जो है ना, पहले, बहुत पहले टाइम पे हमारी दादी और नानी लोग ऐसे ही बिना सांचे के हाथ से ही गुजिया बनाती थी, और बड़ी अच्छी सी गुजिया वो बनती थी। तो ये बनाना भी बहुत ही इजी है, बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, बस देखते रहिए। इस तरह से अच्छे से इसको ना हमें सील कर देना है, जिससे कि ये फटे नहीं। ये दबा दबा करके साइड को, क्योंकि हमने पानी भी लगा दिया है अंदर से, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी ये चिपक गई। अब इनको देखिए हम कैसे इनकी बुनाई करते हैं। तो बुनाई करने के लिए देखिए इस तरह से एक उठाइए, नॉट लगाते जाइए ऐसे। बहुत इजी तरीका है, बहुत आराम से ये गुठ जाती है। इसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं गुठी हुई गुजिया। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी गुजिया आप लोग भी बनाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, गुठी हुई बोलते हैं क्या है।
हलवाई आजकल भी मोटी मोटी गुजिया इसी तरह से बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास साँचा नहीं है तो भी आप हाथ से बहुत ही ईजी तरीके से कितनी अच्छी से देखिए हमने गुछी हुई गुजिया तैयार कर ली है। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। एक और तरीका भी है, अगर आपको हाथ से भी नहीं बनाना है, मशीन से भी नहीं बनाना है, तो भी एक तरीका है जिसमें डिज़ाइन भी आ जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये गुजिया कैसे बनाई हुई है। वो भी बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो साथ बने रहिए। मैंने आपको 3 तरह से गुजिया बनाना 3 ट्रिक से आपको दिखाया हुआ है कि किस किस तरीके से हम गुजिया बना सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस, पूड़ी लेनी है, उसके चारों तरफ पानी लगाना है, 1 चम्मच आपको मावा भरना है और फिर ये देखिए, फिर इस तरह से फिर हमें घोटना है। घोटना जैसे हम मोमोज बनाते हैं ना, मोमोज के लिए नीचे से उठा करके फिर ऊपर रखना, इस तरह से। तो मोमोज के तरीके से ही जो है ना, आपको इसको भी सील करते हुए जाना है, दबा दबा करके अच्छे से। तो गुजिया ना बहुत अच्छे से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। और इनको अगर अच्छे से आपने सील कर लिया ना, तो फटने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो गुजिया बनाना कितना ईजी है। और इससे क्या होता है, इस तरह से बनाने से हमारे एक चीज़ और हुई थी कि जो एक्स्ट्रा आटा मशीन से हम निकालते हैं बार बार वो बढ़ता जाता है, वो भी नहीं होता है। एक पूड़ी पूरी हमारी गुजिया बनाने में ही यूज हो जाती है। एक तीसरी ट्रिक भी है, साथ बने रहिए। ये ट्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ट्रिक आप इस तरह से, सेम वही प्रोसेस, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इसको गुजिया को सील कर दीजिए और फिर क्या करिए, एक फोक ले लीजिए। फोक लेकर के इस तरह से ये हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फोक से दबाते जाइए। ये देखिए, तो बन गई ना एकदम मशीन जैसी डिजाइन ही हमने फोक से भी बना करके तैयार कर लिए। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने ये फोक से बनाया है या गुजिया बनाने वाली सांचे से बनाया है। तो है ना, ये भी एकदम बहुत ही ईजी सी ट्रिक। तो ये देखिए 3 ट्रिक मैंने आपको गुजिया बनाने के बताई है, एक हाथ से, एक फोक से और एक इसको गुजिया बनाने वाली मशीन से। तो ये देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई। तो उनको हम ढक लेते हैं जिससे उनको ठंडी ना लग जाए। अरे कहीं ऐसा नहीं ढकेंगे, सूख जाएंगी तो फट जाएंगी। ऑयल को गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। चेक करने के लिए क्या करिए, थोड़ा सा आटे का पीस डालिए। जैसे ही इस तरह से इतना ही उबले, आप ना इसमें गुजियों को डाल दीजिए। हाई फ्लेम पर आपको गुजिया नहीं फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए तो भी गुजिया फ्राई नहीं करनी है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया उसी तरह से करना है। जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं ना धीमी आंच पे, तो बढ़िया बहुत ही क्रंची क्रंची और क्रिस्पी सी लेयर आती है। उसी तरह से आपको ना गुजिया भी फ्राई करनी है। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो गुजिया आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी। मैदा है, अंदर तक वो पकेगा नहीं। तो ये देखिए उलट पुलट करके हमने अच्छे से, जो हमारी कितनी अच्छे से फूल गई हैं, फटी भी नहीं है और कितना अच्छा सा इनमें गोल्डन सा कलर आया है। तो उलट पुलट करके आप ना इनको सेक लीजिए अच्छे से, और सेक करके इनको हमें बाहर कितनी अच्छे से हमारी ये फूल गई हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इनको ना करारा ही सेकिएगा तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में भी। तो ये देखिए हमारी गुजिया बन करके हो गई हैं तैयार। तो छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान रख के देखिए। मेरा जो ऑयल गर्म किया हुआ कढ़ाई का, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है, मीडियम ही है ऑयल जो गर्म है। और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखा हुआ है। धीमे, दूसरा बैच भी हमने डाल दिया और दूसरा बैच भी देखिए निकाल लिया। गुजिया अगर आप अच्छे से सील करेंगे तो गुजिया कभी भी नहीं फटेंगी साइड में से। नहीं तो अगर वो फट जाती है ना, तो पूरा उसका मावा जो है ना निकल निकल करके पूरी कढ़ाई में फैल जाता है और दूसरी गुजिया में भी चिपक जाता है, जिससे कि ना अच्छी नहीं लगती वो देखने में भी, और स्वाद भी उनका थोड़ा सा ना, टेस्ट भी जो है तो जले जले मावा जैसे आने लगता। तो फ्रेंड्स ये देखिए गुजिया बन करके तैयार हो गई हैं और इनको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से, ये देखिए ये पूड़ी की तरह नहीं टूट रही हैं, बहुत ही क्रंची हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी हैं ये दोनों ही। तो ये देखिए एक लेयर, इसकी लेयर भी हमने बहुत मोटी नहीं रखी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। और इसको जब मैं तोड़ के दबा रही